वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट हमेशा याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। अगेन ये रीडिंग है आपका जनवरी 15 से लेके जनवरी 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट लिब्रा एंड सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिब्राज इन लव। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, 4 of Wands, wow, 10 of Pentacles, 5 of Swords, Death. Okay, Libra, यहाँ पे एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप कनेक्शन है लिब्रा दैट हैज़ एंडेड फॉर श्योर, जो एंड हो चुका है। बट यहाँ पे एक एनर्जी है आपके साइड से दैट आप क्यूरियस हो, या फिर आप अभी भी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाए हो, या प्रोसेस कर रहे हो। इन द प्रोसेस यू आर डेफिनेटली। यहाँ पे आपके माइंड में कोई पर्सन है। मे बी आप उस पर्सन को स्टॉक करते हो, या फिर मे बी वो पर्सन आपके आसपास ही है। मे बी आपके कॉलेज में, स्कूल में, या ऑफिस में, जहाँ पे भी, आपके नेबरहुड में। बट देर इज़ दिस फीलिंग कि आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। देर इज़ दिस क्यूरियोसिटी लिब्रा। एंड द एंडिंग जो हुआ है, आई थिंक दैट वाज वेरी सडन। आपने जैसा सोचा नहीं था वैसा हुआ। अगर आपने एंडिंग किया है लिब्रा, आई थिंक आप ये एंडिंग कभी चाहते नहीं थे। अगर आपके पर्सन ने एंडिंग किया है लिब्रा, आई थिंक ये एंडिंग बहुत सडन था आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक आपको लगा ये पर्सन आपको धोखा दिए हैं ना। धोखा देने का मतलब ये नहीं कि आप थर्ड पार्टी, हमेशा धोखा का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता। धोखा दिए हैं इन द सेंस कि आपके पर्सन जिसे आप ट्रस्ट किए थे, जिसने आपसे प्रोमिसेस किए थे, वो उन प्रोमिसेस को निभा नहीं पाए, वो उन ट्रस्ट को ब्रेक कर दिए, उस ट्रस्ट को। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट हर किसी के लिए नॉट, ऑफ कोर्स। सो आपको एक पॉइंट पे लगा, या फिर इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है लिब्रा दैट ये ख़त्म हो चुका है एंड देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। आपको लगता है कि ये शायद कभी होता ही नहीं, मे बी दिस वॉज नेवर मेंट टू बी। बट कहीं ना कहीं आपको अभी भी मन है कि काश, यू नो दैट काश वाला एनर्जी, की काश ऐसा ना होता, काश आज हम लोग साथ होते, काश वो मेरे साथ होता, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आई डोंट थिंक आप कुछ कर रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, बिकॉज आपने ऑलमोस्ट होप छोड़ दिया है। लाइक मे बी यही होना था, मे बी यही डेस्टिनी है, वॉट एवर द रीज़न। आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक स्टेबल लाइफ चाहते थे, एक स्टेबल सिचुएशन चाहते थे। बट आई डोंट थिंक द प्रॉब्लम इज लिब्रा, आई थिंक आपने कभी उस सिचुएशन को वैसे लाइक जब आप दोनों में भी साथ में थे, या तो आपने कभी बताया ही नहीं उस पर्सन को कि आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या आप स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर आप इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको लगा कि वो पर्सन सीरियस नहीं है, या वो पर्सन आपको उस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेंगे। बट आपके मन में बहुत सारे प्लान्स थे इस रिलेशन को लेके, आपके मन में बहुत सारा होप था इस रिलेशनशिप को लेके, इसके फ्यूचर को लेके। बट आई थिंक उस होप को आप कह नहीं पाए, या उस होप को आप अभी भी कहीं पे है आपके दिल में, बट उस बारे में आप बात नहीं करते हो किसी से, बिकॉज आपको लगता है दैट ये अब कुछ नहीं हो सकता, लाइक दिस इज़ ओवर, दिस इज़ डन, यू नो।
बोल के कोई फ़ायदा नहीं, कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं, बट अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं आप इमोशनली जुड़े हुए हो इस पर्सन से। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है लिब्रा। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी? Okay, we have the Eight of Swords, Knight of Pentacles, the High Priest, Two of Wands, Justice, Knight of Cups. Okay, so अगर मैं Zodiacs की बात करूँ Libra, I have Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. ठीक है, सो आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है? आई थिंक आपके पर्सन इस एंडिंग के बाद उनको लाइक आई डोंट थिंक ये पर्सन मूव ऑन किए हैं। मे बी 10%, 20% या फिर ये कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो बॉन्डिंग है या वो जो मेमोरीज है या वो जो भी एक्सपीरियंस था आपके साथ उस रिलेशनशिप में, उस कनेक्शन में, आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के दिल में कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक बहुत टाइम के लिए, आई डोंट नो आपकी सेपरेशन को कितना दिन हुआ या कब हुआ, बट आई थिंक बहुत टाइम के लिए आपके पर्सन उस एनर्जी में स्टक थे, जहाँ वो बेसिकली उनको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड उनको पता नहीं है कि क्या करना है आगे। उस एनर्जी में वो स्टक थे, रुके हुए थे, मे बी वो आपका वेट कर रहे थे या फिर कुछ चेंज होने का वेट कर रहे थे, सिचुएशन बदलने का वेट कर रहे थे। बट लिब्रा, नाउ आई थिंक आपके पर्सन एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है। लाइक उनका जो माइंड है वो उनसे ये कह रहा है कि टू मूव ऑन, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने लाइफ में जो वो कोशिश कर रहे हैं, एंड वो लाइक मूव ऑन कर रहे हैं बट वेरी 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 स्लोली, वेरी स्लोली। लाइक उनको ये समझ में आ रहा है, लाइक उनका लॉजिकल माइंड जो है वो एक्टिव है एंड वो उनको हेल्प कर रहा है मूव ऑन करने में, बट उनका जो इमोशंस है वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन लिब्रा। आपके पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मे बी अनइमोशनल थे, या आप इमोशनली अनअवेलेबल थे, या फिर कुछ एक था इमोशंस को लेके। लाइक इमोशंस यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस थे। कोई एक था जो बहुत इमोशनल था या बहुत इमोशंस को दिखाता था दुनिया को कि मैं इमोशनल हूँ या ये मेरे इमोशंस हैं। दूसरा था थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ एनर्जी। सो देयर इज़ लाइक दिस एनर्जी कि ये मूव ऑन तो कर रहे हैं दुनिया के सामने, लाइक एंड कोशिश कर रहे हैं, लाइक जेन्युइनली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट देयर इज़ दिस एनर्जी कि अभी भी उनको आपका याद आता है, अभी भी उस मेमोरीज उनके माइंड में है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक ही और शी इज़ बैक टू स्क्वायर वन। अगेन वो नेक्स्ट दिन उठते हैं, कोशिश करते हैं, लाइक मे बी पूरा दिन वो डाइवर्टेड रहते हैं, अपने माइंड को डाइवर्टेड रखते हैं, काम में बिजी रहते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके जैसे ही इस पर्सन को लगता है कि ओ मतलब मैंने शायद मूव ऑन कर लिया, मैं शायद भूल गया लिब्रा को, बट उसी मोमेंट पे उनको याद आने लगता है, उनको वो जो इमोशंस है वो वापस आते हैं। सो अगर ये पर्सन मूव ऑन किए, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्सन, बट आई डोंट थिंक ये पर्सन कम्प्लीटली मूव ऑन करेंगे लिब्रा। आई थिंक ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एक बार फ्यूचर में। आई डोंट थिंक दिस इज़ द एंड फॉर दिस पर्सन एटलीस्ट, या फिर मे बी ये वेट करे आपके कांटेक्ट करने का। आई डोंट थिंक दिस इज ओवर। मुझे नहीं लगता ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, यू नो। ओके, लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, हाउ डज इट लुक लाइक।
Okay, Nine of Swords, Seven of Swords, Tower, Queen of Swords, Lovers, Strength. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने किसी को भरोसा किया था लिब्रा, हु डिड नॉट डिजर्व इट. अगर ये ऑलरेडी आपके साथ हुआ नहीं है, मे बी हो सकता है. सो आई एम सीइंग दैट कुछ लोग हैं आपके आसपास, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस है जो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है लिब्रा. मे बी कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे बातें बोल सकते हैं बिजनेस में, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके क्लाइंट्स, कलीग्स, क्लासमेट्स, व्हाटएवर, जो आपको ऐसा दिखा सकते हैं दैट दे आर ट्रस्ट वर्दी, उन पे भरोसा किया जा सकता है, वो हमेशा आपका आपके वेल विशर्स है, या वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, या फिर उनका जो एडवाइस है वो सही है. कुछ लोग ऐसे हैं. सो द एडवाइस वुड बी डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली. ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट ज़रूर करो, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं जो आपके हेल्प करने के लिए सच में तैयार है, जो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स है, जो जेन्युइनली आपका साथ देंगे. बट कुछ चीज़ अगर बहुत बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, नेसेसरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा होगा. कोई इंसान अगर बाहर से बहुत स्वीट है, पोलाइट है, परफेक्ट है, ज़्यादातर होता है कि वो अंदर से एक बहुत ही घटिया इंसान निकलता है. ओके, सो बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू ट्रस्ट. अगर आप कुछ जॉब एप्लीकेशन भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज बाहर से आपने नाम सुना है, बाहर से आपको लगता है कि अरे ये जॉब तो परफेक्ट है, अगर मैं इस जॉब में घुस गया तो मेरा लाइफ सेट है, उसको इतना मिला, उस जॉब से ये हुआ वो हुआ. इट्स ओके. अगर आपको लिटरली अच्छा लगा है उस कंपनी का नाम, या उसका उस कंपनी को आप पसंद करते हो उस कंपनी को, इट्स ओके. आप ज़रूर वहाँ पे एप्लीकेशन दें, आप ज़रूर वहाँ पे जाएं, बट मेक श्योर करें कि आप पूरे सिचुएशन को जानते हो. ऐसा नहीं कि आप बाहर से देखे अरे वाह बहुत अच्छा है एंड आप चले गए. आपने जल्दबाजी कर लिया, आपने सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया एंड आप घुस गए, किसी ने दिखा दिया कुछ बाहर से, आपने देख लिया एंड आप चले गए. नो, सेम एनर्जी. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू लिब्रा. चाहे वो जॉब ऑप्शंस हो, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास फॉर सम रीज़न, चाहे आप एक क्राउडेड एरिया में काम कर रहे हो, या फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, आई डोंट नो व्हाट, बट बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर थिंग्स. आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका प्लान क्या है, प्लान ए वर्क नहीं तो प्लान बी क्या है, कौन से लोग आपके आसपास है, आप किस पे भरोसा कर रहे हो, कितना दे के भरोसा कर रहे हो. बहुत बी वेरी केयरफुल, बिकॉज सारे लोग अच्छे नहीं हैं, सारे लोग गलत नहीं हैं. ओके, एंड इफ यू आर वॉरिंग टू मच, आई थिंक यू नीड क्लैरिटी एंड पेशेंस. अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, वट एवर दैट इज़, आई थिंक टाइम विल टेल यू. बिकॉज ओवर थिंक करने से आप चीज़ों को साबोटाज कर देते हो, आपको सच्चाई क्लियरली नहीं दिखती है. जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, या चीज़ों को आप कंफ्यूज्ड रहते हो, डरते हो, एंजाइटी होता है आपको क्लियरली चीज़ें नहीं दिखता है, तब आपको उस फियर के बेसिस पे चीज़ें दिखती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा काम रहे सिचुएशन में, आप थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को. चाहे सिचुएशन कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, सिचुएशन कितना भी ख़राब हो, जस्ट गिव इट सम टाइम. टाइम चेंजेस एवरीथिंग. टाइम सब कुछ हील कर देता है एट द एंड लिब्रा. गिव इट टाइम and bring clarity. Okay, so let's move to the general messages for you Libra. What are the general messages for my Libras?
Wow, the Star, Knight of Swords, Ten of Pentacles, Hanged Man, Queen of Wands, Ace of Swords. Okay. So the general message, Libra, is don't stop dreaming. एंड अपना एनर्जी थोड़ा सा लाइट करे. हमेशा सीरियस होना ज़रूरी नहीं है लाइफ में. हमेशा हर चीज़ को बहुत एंजाइटी बेसिस पे लेना या फिर हर छोटे छोटे चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, ओवर थिंक करना, सीरियस हो जाना इम्पॉर्टेंट है बट नेसेसरी नहीं है. हमेशा सीरियस रहना लाइफ में चाहिए, बट इतना भी सीरियस मत हो जाओ कि आप कुछ फन चीज़ें करना भूल जाओ लाइफ में. बिकॉज आई एम सीइंग एक एनर्जी ऑफ सीरियसनेस एंड फीलिंग स्टक. मे बी आपने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है. मे बी आप फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोच रहे हो. मे बी आपके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट है लिब्रा, एंड आप बस सीरियस रहना चाहते हो. आप कमिटेड रहना चाहते हो अपने काम से, अपने फैमिली से, कि आपको अपने ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है कैसे भी करके. एंड आप हमेशा टेंशन में रहते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या तो अपने काम को लेके, या तो अपने पर्सनल फैमिली सिचुएशन को लेके. किसी भी चीज़ में स्ट्रेस्ड हो. ओके, सो आई एम सीइंग दैट don't be so serious, because जब हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं या मैच्योर एक्ट करते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग को मैच्योर होना है, हम लोग को ऐसे सोचना है वैसे सोचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है, हम लोग हमेशा सिंपल चीज़ों को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लाइफ में. सो आई थिंक यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, जो मे बी आप बहुत परेशान रहते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो, अगर आप कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, कोशिश करो सिंपल तरीके से ढूंढने का. बिकॉज आई थिंक आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बिना जाने ही, बिकॉज आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. हीलिंग करो, हीलिंग वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपने एनर्जी लेवल को काम डाउन करो, एनर्जी लेवल को नीचे लाओ. नीचे लाओ मतलब नॉट लो वाइब्रेशनल कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, सैडनेस हो जाए आपको. नो, लो करो मतलब डोंट फील सो स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवर्कड. ये सब फील मत करो, बिकॉज दिस विल कॉम्प्लिकेट योर सिचुएशन इवन मोर. बिकॉज आई थिंक आप कुछ स्टेबल चीज़ अपने लाइफ में चेज कर रहे हो, चाहे वो आपका एम्बिशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वॉट एवर दैट इज़, कोई ड्रीम हो, आप डेफिनेटली कुछ चेज कर रहे हो अपना कुछ ड्रीम, जो आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी दे सकता है, जो, या आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, ये मेरा रोल मॉडल है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ लाइफ में. चाहे एज अ कैरेक्टर हो, एज अ पर्सनालिटी हो, एज अ फिनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो, हाउएवर दैट इज़. बट द थिंग इज़ कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, दैट छोटे छोटे चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं. छोटे छोटे इश्यूज़ भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ बन रहे हैं लाइफ में. थिंक अबाउट नाउ, प्रेजेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सोचो. थिंक अबाउट आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितना प्रोडक्टिविटी मैंने देखा अपने लाइफ में, कितना मैंने अपने लिए टाइम निकाला, कितना मैंने फैमिली के लिए टाइम निकाला. मेक अ रूटीन, सेट अ रूटीन जिसमें फ़न भी हो, जिसमें सीरियसनेस भी हो, जिसमें सब कुछ हो. Don't get overworked, overstressed and overcomplicate your situations, Libra. Take one step at a time. Okay, take one step at a time. Because जब आप वो करोगे, जब आप present moment पे सबसे ज़्यादा concentrate करोगे, जब आप one step at a time लोगे Libra, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत क्लियरली दिखेंगी, आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस बहुत क्लियरली आपके माइंड में आ जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.